most welcome in my YouTube channel दिव्य दृष्टि साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। ये हम जो सेशन रखा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आपका सेशन 5th है आपका। इसके अंतर्गत हमने रीजनल ज्योग्राफी साउथ अमेरिका यह आपको करा चुके हैं। यहाँ पर प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल दक्षिणी अमेरिका, यह हम आपको करा चुके हैं। सॉरी, नॉर्थ अमेरिका करा चुके हैं आपको। दक्षिणी अमेरिका आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेशन 1 से लेके 4 आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसमें हमने तरीके किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रीडिंग करनी है, कैसे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, तो ये सब कुछ हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। और सभी से मेरा ये निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं एक तरीका, एक सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं तो वो सिस्टम में तभी चेंज हो पाएगा जब आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे और उसे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और समझने का एफर्ट डालेंगे कैसे पढ़ा जाए। आप पढ़ रहे हैं वो वाला जो सिस्टम है वो सही है या इस तरीके से जो पढ़ाई की जाती है ये वाला सही है, तो ये आपको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तभी आपको डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मेथड सही है, कि आपके वाला पैटर्न सही है या ये वाला पैटर्न सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हमारे चैनल से बिल्कुल नहीं जुड़े, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहले देख चुके हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जो भी आपके ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल जहाँ भी है, तो जरूर वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो मेरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर कि सबसे पॉलिटिकल के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं, कैपिटल की बात करते हैं और इसके बाद इसमें कुछ मेन सिटी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। दूसरे टाइप पर फिर हम क्या करते हैं, जब पॉलिटिकल बाउंड्री हो जाती है इसके बाद लिथोस्फीयर की बात करते हैं। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या डिस्कस करते हैं, माउंटेन डिस्कस करते हैं, माउंटेन पीक्स, उसकी पीक्स ऑफ माउंटेन डिस्कस करते हैं। इसके बाद प्लेटो डिस्कस करते हैं, इसके बाद प्लेन डिस्कस करते हैं। तो ये आपका लिथोस्फीयर के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। तो ये आपका हो जाएगा राजनीति, ये वाला राजनीति, ये वाला राजनीति। और ये आपका स्थल मंडल, इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, माउंटेन, पर्वत पढ़ते हैं, पठार, प्लेटू, पठार पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, मैदान को सर्च करते हैं। और इसके बाद हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, ये क्या हमारे पास जलमंडल डिस्कस करते हैं। तो जलमंडल में क्या क्या पढ़ते हैं, रिवर, नदी पढ़े, तो नदी देखते हैं, नदी, लेक, यहाँ पे ये नदी डिस्कस करते हैं, नदी को सर्च करते हैं कौन कौन सी नदी है। इसके बाद झील और वाटरफॉल, जलप्रपात और बायोस्फीयर, जलमंडल के अंतर्गत जलमंडल। इसमें आप क्या देखते हैं, पौधे देखते हैं और घास, पौधे और घास डिस्कस करते हैं। ये सब कौन सी घास पाई जाती है, कौन सी वनस्पति होती है, तो ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। इस टाइप से हमने एक पैटर्न स्टार्ट किया है जो कि नॉर्थ अमेरिका में हमने अप्लाई किया था, नॉर्थ अमेरिका में। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, इस वाले में डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका में। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी इसमें एक जो करिश्मा होने वाला है तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको सामने 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो मैंने आपसे फर्स्ट टाइम में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ज्योग्राफी को याद नहीं करना है, उसको समझना है।
समझना है ढंग से, अंडरस्टैंडिंग ढंग से बैठाना है। ज्योग्राफी सिर्फ आपको एक ज्योग्राफी एक साइंस है, कोई लर्निंग या याद करने वाली सब्जेक्ट नहीं है कि इसे याद किया जाए। इसे बिल्कुल समझा जा सकता है और जो अधिक से अधिक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, उसके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, चलिए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें, जिससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन जो गैदर करना चाहते हैं, आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन जब वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तभी निकल के आएगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं इसमें सबसे पहले आज 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ कि हम कैसे आंसर राइटिंग करें, कि आंसर राइटिंग करने का क्या प्रोसीजर है और कैसे सोचें, हम कैसे जो याद करने वाले पैटर्न से बाहर निकलें। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूँ, तो वो उसका आंसर अप्लाई करेंगे आप। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहूँगा, सबसे पहले कि जो रीडिंग करने का स्टाइल है, पैटर्न है, नंबर 1 पर ये पैटर्न हमें थोड़ा सा स्टाइलिश होना चाहिए। स्टाइलिश, बिल्कुल न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए। पुराने पैटर्न पर नहीं, जैसे आप जो भी पुराना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उस वाले पैटर्न से बाहर निकलना है और नए वाले पैटर्न से आपको रीडिंग करना है। जैसे मैं आपको उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप रीड करेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर इकट्ठी होती जाएंगी। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती जाएंगी, फिर सोचना है, थिंकिंग, सोचना है कि ये सब चीज़ कैसे हुई, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे कनेक्ट करना है, सोचना है ये वहाँ पर ऐसे हुआ, वहाँ पर पठार था, फिर वहाँ पर एक जैसे इधर पर्वत था, पर्वत पे ये ऊंची चोटी थी उसके नीचे पठार था, या उधर से नदी निकली है, ये मैदान निकला है। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को एक इमेज के टाइप से माइंड में सेट करना है। जब आप सेट कर लेंगे तो वहाँ से आप लिखना सीखेंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में आई उसे आप लिखो। जब उससे लिखना सीख जाएंगे तो उसके बाद इसके आंसर राइटिंग आप लास्ट में बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये कि आप जो रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके जो स्टाइल करना चाहिए नए तरीके से होना चाहिए, पुराने तरीके से नहीं। इसे याद कर लेते हैं कि वहाँ पर जैसे आपने याद कर लिया नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, अलास्का ब्रूक्स। तो आपको सबसे पहले तो मैंने आपको एक पैटर्न मैप बनाना सिखाया, उस मैप को बनाइए, मैप को ड्रॉ कीजिए, उसके अंदर हर पार्ट्स को देखिए कि कौन से पार्ट में कहाँ पर आपके माउंटेन्स हैं, कहाँ पर आपके प्लेटू हैं, कहाँ पर आपके रिवर्स हैं, कहाँ पर आपके प्लेन्स हैं, कहाँ पर आपका, ये सब चीज़ आपको डिस्कस करना, उसके अंदर दिमाग में इमेज निकलनी चाहिए। उसके बाद कौन सा पोर्शन रह गया, वहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ हो सकती है, तो ये सब चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए, तो ये तो क्या था हमारा एक पढ़ाई करने का तरीका था, इस तरीके से क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पे आता हूँ। यहाँ सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, मेजर हॉट डेजर्ट्स इन नॉर्थन हेमिस्फीयर आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वाई। ये कह रहा है कि जहाँ पर कि जो हॉट डेजर्ट होते हैं, गर्म मरुस्थल, वो क्या होते हैं यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में लोकेट होते हैं। कहाँ पर होते हैं, 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में होते हैं, पहली बात, और होते हैं। और उसके बाद ऑन द वेस्टर्न साइड, और जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप के पश्चिमी तरफ के लिए होते हैं। तो जैसे ये देखो यहाँ पे रखा है, उत्तरी गोलार्ध में प्रमुख गर्म रेगिस्तान महाद्वीप के उत्तर में 20 से 30 डिग्री अक्षांश और पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ऐसा क्यों? तो ये आपको सोचना है, गूगल बाबा से भी हिंट लेनी है। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ कि देखिए, अभी आप मेरे
नॉर्थ अमेरिका बनाना सिखा दिया है मैंने आपको। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, ये बनाएंगे इस टाइप से। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर ये मैंने आपको बोला था यहाँ से जाएगी 30 डिग्री जाएगी यहाँ पर। तो जो डेजर्ट रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान क्या होगा, वो यहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर रेगिस्तान है। तो यहाँ भी एक डेजर्ट है यहाँ पर। तो आप बताइए कौन सा डेजर्ट है यहाँ पर। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो जैसे ये यहाँ से कहाँ से मैंने बताया था एक्सपेंशन इसका 7 डिग्री से लेकर के इसका होता है हमारे पास 84 डिग्री तक होता है 80। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है 20 से लेकर 30। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 20 से निकाल देंगे 23.5 मकर रेखा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ में होगा। और ये आपका ये साइड क्या हो गई हमारे पास, पूरब हो गई, और ये साइड पश्चिम हो गई। तो हमेशा जो भी महाद्वीप की बात कर रहे हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये आप पश्चिमी तरफ रहेंगे। और हमेशा जो डेजर्ट गर्म रेगिस्तान है वो 20 से लेकर 30 के बीच में रहेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो गर्म आपके हॉट डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान है आपके पास, तो वो हमेशा नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं और उस महाद्वीप के पश्चिमी साइड में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन देना है आपको। तो इसके रीजन ढूंढ के लेके आएंगे आप, जो भी हो यूट्यूब से या गूगल बाबा से या कहीं से बुक से, जहाँ से पढ़ेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर ये है कि आपको आंसर मिल चुका है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। अभी आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। तो ये चीज आपको मालूम चले गया होगा। जैसे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक सी बनाते हैं, इसके बाद सीधे हम इस तरीके से आते हैं, इस तरह से ऐसे करके, फिर हम सीधे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ जाते हैं। तो ये हम जो डायग्राम बनाते हैं उसी डायग्राम को हुआ है, तो इस तरीके से बनाते हैं। ओके, तो हम ये उत्तरी अमेरिका का है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर ये पार्ट देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये इधर देखिए, ये सब ये वाला ये पोर्शन क्या हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 80 हो, ये 60 के समथिंग हो जाएगा, 60 के समथिंग। तो ये वाले जो तट है, इतनी तोड़ फोड़ कैसे हुई, देखिए यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए दिखने में क्या हो रहा है, इतना इस लिथोस्फीयर मंडल को तोड़ के रख दिया है। यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ से टूटा हुआ, इधर से टूटा हुआ। देखिए अगर आप ढंग से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है। देखिए क्या, देखिए यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, इस वाले जो हमारा लिथोस्फीयर मंडल है हमारे पास, जो इसका जो है बहुत ही मानचित्र है, तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे तो कहीं पर टूट फूट है नहीं, लेकिन यहाँ पर टूट फूट किसने कर दी भाई, ये इतने टूट फूट कैसे हो गई, ऐसी टूट फूट कैसे हो गई। देखिए यहाँ पर तो ऐसे जितने भी कॉन्टिनेंट है हर किसी के अंदर मिलेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पर जो तटों को जो तोड़ा गया है, तो एक तटों को तोड़ने का क्या कारण है, कैसे टूटे, इसके पीछे किसका हाथ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर रिप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर बाकी का हम तो इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर अमेरिका कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैं आपको इसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए, तो ये मुझे वेट रहेगा, और अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में आंसर रिप्लाई करेंगे और बताएंगे कि आपका इसका आंसर मिलेगा। आप आंसर कहीं से आप देख सकते हैं, यूट्यूब से, गूगल बाबा से, कोई बुक से देख सकते हैं,
किसी पूछ सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आंसर लेके आना है कि भाई इतनी जो टूट फूट हुई है ये कैसे हुई है, ऐसा क्यों नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये चीज़ तो हमारे दिमाग में कुछ आना चाहिए। और ज्योग्राफी एक साइंस है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। अब ये चीज़ सोचने वाली बात है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर तो जिस तरह यहाँ पर बिल्कुल सेम है, कोई टूट फूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त टूट फूट हुई है, बहुत दबा की टूट फूट हो रही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको उत्तर अमेरिका बनाना सिखा दिया, दक्षिण अमेरिका भी बनाना सिखा दिया। चलिए दोबारा बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेप सी बनाया था, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर स्टेप से सी बनाया था, सी बनाकर स्टेप से ऐसे ले दीजिए। और यहाँ पर आपका ये स्टेप से ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस टाइप से यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर हमारे पास, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये इस टाइप से ये पूरे द्वीप है हमारे पास, यहाँ पर द्वीप है। और यहाँ पर एक द्वीप है हमारे पास, ये मान लिया। और ये इस टाइप से ये द्वीप है, और यहाँ पर इस टाइप से तो मैंने दिया यहाँ पर क्या होता है, यूएसए होता है। तो यहाँ पर किस द्वीप देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने बोला ये शॉर्ट देता हूँ, ए बी और सी हो जाएगा यहाँ पर, ये और सी यहाँ पर हो जाएगा, सी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, और डी यहाँ पर हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए और मैं यहाँ पे याद करने का तरीका मैंने देखा यहाँ पर, ये क्या ले लिया हमने, ए ले लिया, ए और ये बी और ये यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत से ऐसे द्वीप हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। लेकिन ये द्वीप कैसे बने, ये चीज़ हमारा टॉपिक अलग रहेगा कि द्वीप कैसे बनते हैं, इतने द्वीप सारे द्वीप कैसे आए यहाँ पर, ये टॉपिक अलग से रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, तो इसे याद करने तरीका क्या, तो मैंने क्या किया, यूएसए का ई ले लिया, ए बी से ब्रह्मास हो जाएगा, बी से ब्रह्मास द्वीप, सी से यहाँ पर क्यूबा में होता है, और क्यूबा। और ये छोटे छोटे जो हमारे द्वीप हैं वो क्या बोलते हैं, कैरेबियन द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिला करके, कैरेबियन द्वीप, कैरेबियन द्वीप। ठीक है, जो सी से बन जाएगा, क्यूबा बनता है, सी से आपका क्यूबा बन गया, और सी से कैरेबियन द्वीप बनना है, कैरेबियन द्वीप। ठीक है, डी से जो क्या होते हैं, डोमिनियन स्टेट। ये आपका द्वीप दो भागों में डिवाइड है। ये जैसे मान लिया डोमिनियन स्टेट, और ये होता है एच से क्या होगा, हेती, एच से क्या होगा, हेती। तो डी से क्या हो गया हमारे पास, डी से हो गया डोमिनियन स्टेट हो गया, और एच से हो गया हेती। अब यहाँ पर क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पर एक द्वीप आता है जमैका, यहाँ पे एक द्वीप आता है जमैका द्वीप को क्यों बताते हैं, जमैका द्वीप क्यों फेमस है, जमैका द्वीप इसलिए फेमस है कि यहाँ से आपके हुसैन बोल्ट आते हैं, हुसैन बोल्ट जमैका द्वीप के रहने वाले हैं। ये क्या आती है हमारे पास, 100 मीटर दौड़ के दुनिया के पहले, बस 100 मीटर रेस में प्रथम आने वाले व्यक्ति हैं हुसैन बोल्ट। कहाँ के रहने वाले, जमैका द्वीप के रहने वाले हैं। तो इस टाइप से हो जाएंगे हमारे पास। और ये द्वीप हमारे पास देखिए, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये छोटे छोटे। तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं, वो क्या बोलते हैं, लिटिल यहाँ पर लिटिल आइलैंड बोल सकते हैं, लिटिल आइलैंड। और यहाँ पर, और ये सब बड़े हमारे पास बड़े, तो इनको क्या बोल सकते हैं, लार्ज
इसको क्या बोल सकते हैं, लार्ज बोल सकते हैं, लार्ज। तो अब देखिए द्वीप को, आइलैंड को, या एंटाइल एक वर्ड होता है एंटाइल, तो एंटाइल, तो लार्ज एंटाइल, नीचे लार्ज और लेसर बोलो, लेसर, लेसर एंटाइल और लिटिल एंटाइल, लिटिल एंटाइल। तो इस वाले द्वीप को क्या बोलता है, यहाँ पर बड़े बड़े द्वीपों को बोला जाता है लेसर एंटाइल बोलते हैं, और छोटे छोटे जो हमारे पास द्वीप हैं क्या बोलते हैं, लिटिल एंटाइल बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे जो उत्तरी अमेरिका से कुछ द्वीप रह गए थे, तो उनके हटके ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास। तो जहाँ पे यूएसए का ए, बी से बहमास, और देखिए जब हम लेसर एंटाइल की बात करते हैं तो बी से बहमास, बी से बाहर, तो लेसर एंटाइल में बहमास क्या होता है, बाहर होता है। लेसर एंटाइल में जो बहमास, जो हमारा आइलैंड है, द्वीप है, ये बिल्कुल नहीं आता इसके अंदर। तो ये डोमिनेंट स्टेट हो गया, ये हैती हो गया, और जमैका हो गया, और इसी क्या बोलते हैं, लिटिल एंटाइल या लिटिल आइलैंड बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इतनी इन्फॉर्मेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब बनाएंगे हम दक्षिण अमेरिका। तो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताया था। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर इस टाइप से, फिर आप ऐसे लेंगे यहाँ पर इसको इस टाइप से, और ये इस टाइप से यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का दिखने में लगेगा, इस टाइप का आपका दक्षिण अमेरिका बन जाएगा। तो ये मैंने बनाना सिखा दिया, नहीं तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। देखिए चलिए दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। तो जैसे ये आपकी क्या आती है हमारे पास, ये वाला विषुवत रेखा हो गई हमारे पास 0 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ से आप ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे खींचना है, खींचना है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आप ऐसे घुमाते हुए ऐसे लेके आ जाएंगे, और एक यहाँ पर समोसा लगा देंगे। तो इस टाइप शेप बन जाएगी। ठीक है, ये वाली शेप बन जाएगी, ये वाली शेप। तो इस वाले मैप से भी पहले, सबसे पहले क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। हमको चीज़ सीखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या है, इस टाइप से सीखना है। देखिए सबसे पहले इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो इसका विस्तार क्या है, विस्तार की बात वहां भी की थी हमने। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है हमारे पास, अक्षांशीय विस्तार, तो ये 12 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, 12 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है, और 55 डिग्री साउथ पर जाके खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, 55 डिग्री साउथ पे जाके खत्म हो जाता है। अब देशांतीय विस्तार क्या है इसका, देशांतीय विस्तार जितना अक्षांशीय हो गया हमारे पास, अक्षांशीय विस्तार। अब देखेंगे यहाँ पे देशांतरीय, इसका जो देशांतरीय विस्तार होता है, देशांतरीय विस्तार, यहां से आएगा 35 पश्चिमी, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इसका जो देशांतरी विस्तार है हमारे पास 35 डिग्री से, 35 पश्चिमी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो ये तो इसका विस्तार हो गया। तो अब सबसे पहले चलिए, हम देशांतरी का इतना काम नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है एग्जाम में, ये विस्तार में पता होना चाहिए कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा महाद्वीप, कौन से कितने अक्षांशीय और कितने देशांतरी में उसका विस्तार है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था 0 यहाँ पर, देखिए यहाँ से हो जाती है आपकी मकर रेखा, और नीचे से आपका 30 डिग्री,
30 डिग्री। अब देखिए 60 भी नहीं है पूरा ये, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर 60 यहाँ से जाएगी, 60 यहाँ से जाएगी, 60 यहाँ से जाएगी। तो ये विस्तार हमें, मैंने आपको बताया था हमें हमारे लिए क्या है, 0 इम्पोर्टेंट है, 30 इम्पोर्टेंट है और 60 इम्पोर्टेंट है। इससे हमें मालूम चल जाता है, इससे हमें मालूम चल जाता है कि जो भी महाद्वीप के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं तो वो महाद्वीप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये हमें मालूम चल जाता है। तो यहाँ में हमें मालूम चल रहा है, यहाँ भी हमें मालूम चल रहा है। देखिए तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया था, अगर आपको याद है तो 0 से 30, 0 से 30 ये वाला, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, उधर क्या थी, मकर रेखा हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो अब मैंने कहा था 0 से 30 ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के, ये गर्म बताया था मैंने, ये बिल्कुल गर्म होता है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। इसे बोलेंगे उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो ये हो गया। अब यहाँ से कम ये मान लो इसी एरिया तक, वैसे तो ये पूरा ये क्या है, ये हो जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन ये आपको बता चुका हूँ। तो सबसे मालूम चल रहा है, जैसे देख करके डायग्राम से मैप से मालूम चल रहा है कि जो साउथ अमेरिका है, जो कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका कैसा है, एक गर्म महाद्वीप है, गर्म महाद्वीप है। कुछ थोड़ा सा पोर्शन उसका जो ठंडा आता है, बाकी देखी जाए तो गर्म महाद्वीप है यहाँ पर। तो ये हो गया। और ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर गर्म होता है वहाँ पर क्या होती है, बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बारिश होने के लिए एक गर्मी, एक टेम्परेचर ही मैटर नहीं करता, टेम्परेचर के अलावा और भी कुछ चाहिए। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हमें मालूम चल गया हमें। अब देखिए यहाँ पर इधर इसके क्या है, इधर आपका यह प्रशांत सागर हो जाएगा, इधर प्रशांत महासागर, और इधर क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ऊपर क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक, तो ये जगह दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और ये क्या हमारे पास, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, ये हमारे द्वीप है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाली संधि, ये वाली जो जल संधि बनती है, ये वाली, इसे बोलते हैं मैगलन जल संधि। इसे क्या बोलेंगे, मैगलन, मैगलन जल संधि बोलते हैं। और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका। तो यहाँ से जो संधि निकलती है इसे बोलते हैं ड्रैक पास, ड्रैक पास, ड्रैक पास, ड्रैक पास जल संधि, ड्रैक पास जल संधि। ओके, तो ये सारी इतनी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। तो चलिए और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब दोबारा बनाएंगे इसे। तो मैंने इस टाइप से बनाया इसे, यहाँ पर चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर बनाना सीख गया तो सदाक से बनाएंगे। यहाँ पर इस टाइप से बड़ा बना लीजिए। मैंने इस टाइप से इसे ऐसे लिया, यहाँ पर फिर थोड़ा सा ऐसे ले लिया, इसको ऐसे घुमाया और ये इस टाइप से आ गया, ये बना दिया, ये बना दिया। देखिए तो यहाँ से क्या हुई हमारे पास, ये इक्वेटर हो गई, इक्वेटर 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो हमारे पास देखिए, और यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास 23.5,
23.5 मकर रेखा, ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है 23.5। और जहाँ पे जो स्टेप से बनना है हल्के से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री आ जाएगा। अब मेरे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले याद करें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या में कितने देश हैं हमारे पास, 13 देश। इसमें दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं टोटल, 13 देश हैं, 13 देश हैं इसके पास। तो 13 देश कौन से होंगे, 13 कंट्री कौन से होंगे हमारे पास। चलिए आगे आ जाएंगे, आगे डिस्कस कर लेंगे सब चीज़ें, आगे डिस्कस करने वाले। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले पर्वत देखते हैं। यहाँ पर पर्वत का सिंबल होता है हमारे पास, इस टाइप से होता है। पर्वत का सिंबल लेते हैं, किस टाइप से लेते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, इस टाइप से करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पठार, इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, पठार, ठीक है, ये चीज़। तो अब सबसे पहले ये देखना है इसमें पर्वत क्या है, पर्वतमाला क्या है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर आपके पर्वतमाला क्या हो जाएगी हमारे पास। चलिए मैं यहाँ से बना देता हूँ पहले। तो ये आपकी पर्वतमाला, इसे क्या बोलते हैं, एंडीज, एंडीज पर्वत। तो पर्वत क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक ही पर्वत है, यहाँ पर क्या है हमारा, इसका नाम एंडीज, एंडीज पर्वत। अब यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि एंडीज क्या है, एंडीज सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट ऑफ आउटसाइड हिमालय। अगर हिमालय को छोड़ के बात की जाए, हिमालय पहले को हो जाएगा, तो सेकंड क्या है, एंडीज। एंडीज की हाइट कितनी है हमारे पास, एंडीज क्या है दूसरे नंबर पर आता है, सबसे ऊंचे पे क्या आता है, हिमालय आता है। तो दूसरे पे नंबर पर क्या आता है, एंडीज आता है। एंडीज क्या दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है, एंडीज। क्या और कोई पर्वत है इसके अंदर, और कोई पर्वत है, आपको पर्वत तो सिर्फ एक ही है इसके अंदर, तो कहीं पर आएंगे। तो अब इस पर्वत के बाद क्या पढ़ते हैं, पर्वत के बाद पठार पे आते हैं। देखिए तो पठार कितने होंगे यहाँ पर, 4 पठार रहेंगे, 4 पठार। ये पहले सोचिए क्या कर लेते हैं, एक काम कर लिए, फिर चोटी पढ़ लेते हैं, चोटी। तो उसकी चोटी देखिए, चोटी कैसे निकालेंगे, चोटी। तो चोटी में आपको याद रखना है, चोटी में एक तो होती है आपकी अकानको गुहा, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी अकानको गुहा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मैप लीजिए। तो यहाँ पर आप मैप से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एक तो आपकी अकानको गुहा, फर्स्ट क्या जाएगी, अकानको गुहा। अकानको गुहा। दूसरी चोटी क्या है हमारे पास, दूसरी चोटी आ जाएगी इसकी ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो। यहाँ पे दो डाल दो, फर्स्ट डाल दो, सेकंड डाल दो, और एक यहाँ पर डाल दो,
इसे और एक थर्ड डाल दो यहाँ पर, एक यहाँ पर डाल दो, ये आगे तक नहीं है तो 4। तो थर्ड पे क्या रहेगी हमारे पास, थर्ड और फोर्थ। थर्ड पे हो जाएगी हमारे पास कोटापाक्षी, कोटापाक्षी, और फोर्थ पे आ जाएगी हमारे पास चिमरोजी। चिमरोजी। अगर हम अकानकागुआ की हाइट की बात करते हैं तो अकानकागुआ की हाइट दे रखी है, इसकी हाइट हो सकती है 6960 मीटर। ओजस डे चला दो, इसकी हाइट है हमारे पास 6908 मीटर। और ये क्या फेमस क्यों है, ये तो सबसे ऊंची हो गई, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ये क्या है, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी होगी, इससे ऊंची चोटी नहीं है, सर्वोच्च ऊंची चोटी होगी। और ओजस डे चला दो के सक्रिय ज्वालामुखी के लिए फेमस है, ये सक्रिय ज्वालामुखी। ओजस डेल चला दो किसके लिए फेमस है, सक्रिय ज्वालामुखी के लिए फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल फेमस है। अब उसके बाद कोटोपाक्षी और चिम्बलोजी, यहाँ पर कोटोपाक्षी है, यहाँ पर चिम्बलोजी है। तो ये आपकी 4 चोटी हुई, 4 चोटी हुई। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम पठार देखते हैं। तो पठार क्या हो जाएगा हमारे पास, पठार, एक तो पठार यहाँ पे आ जाएगा, एक पठार यहाँ पे आ जाएगा, पैटागोनिया पठार। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, इसे बोलेंगे पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। और यहाँ पर हो जाएगा एक, इसे बोलेंगे बोल्विया का पठार, बोल्विया का पठार। और एक यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, तो इसे दिखा देते हैं इस टाइप से 3D डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा ब्राजील का पठार, ब्राजील का पठार। और यहाँ पर आपका ये है, ये वाला क्षेत्र, ये भी आपका कुछ इस टाइप से उठा हुआ है, इसे बोलेंगे गुयाना का पठार। गुयाना का पठार। कितने हो गए, 4 पठार हो गए आपके पास, 4 पठार हो चुके, 4 पठार हो चुके हैं। चोटी, 4 चोटी, चौका मारा है, ठीक है, चोटी में चौका मारा है, और यहाँ पर पर्वत पर 1 रन लिया है, और लेकिन चोटी ने 4 चौका और पठार ने भी 4 चौका, छक्का कोई है नहीं, ये माना। तो देखिए सबसे, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ बुक में ब्राजील का पठार दे रखा है, और कहीं पर कुछ चेंज कर रखा है, तो उसमें क्या चेंज किया हुआ है, कहीं पर माउंटेन यहाँ पर ये दे रखा हुआ आपके लिए माटो ग्रासो का पठार, कहीं पर लिखा हुआ माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार। और यहाँ पर दे रखा होगा आपका बोरमिया का पठार, बोरमिया का पठार, बोरमिया का पठार, बोरमिया का पठार, बोरमिया पठार। तो ये मैं आपको बता दूं, जैसे आपने जब भारत का पढ़ेंगे आप, तो उसमें एक पठार आता है झारखंड में, छोटा नागपुर का पठार। छोटा जैसे क्या बोलते हैं, झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार। इसमें आपने एक चीज करिश्मा देखा होगा कि यहाँ पर दामोदर नदी जाती है, दामोदर नदी जाती है, जो क्या करती है, छोटे नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती है।
एक जैसे मान लिया एक्स, ये वाई, तो यहाँ पर ये हो जाता है एक्स क्या है, हजारीबाग का पठार। एक्स को क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग। और वाई को क्या बोलते हैं, रांची का पठार, रांची का पठार। तो ऐसे यहाँ पर देखिए ब्राजील, तो ये पूरे को क्या बोल सकते हैं, नागपुर का पठार बोल सकते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार, नीचे वाले भाग को रांची का पठार। ऐसे यहाँ पर जो इस टाइप से दिया हुआ है हमारे पास ये, तो ये पूरे को क्या बोलेंगे, ब्राजील का पठार बोलेंगे, ब्राजील का पठार, ब्राजील पठार। और यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर अमेजन नदी जाती है यहाँ से, तो ये वाला मांटिन्यूरो का पठार, माटा ग्रोसो का पठार। इस वाले क्या बोलते हैं, माटा ग्रासो का पठार, माटा ग्रोसो को। इस वाले को बोलते हैं बोर बोरिमा, बोर बोरिमा का पठार, बोर बोरिमा का पठार। तो इस टाइप से बोल सकते हैं। ये चीज ये देखने का हमें भारत के अंदर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर छोटे नागपुर पठार को भी दो भागों में विभाजित करती नदी। तो यहाँ पर एक अमेजन नदी है जो क्या करती है, दो भागों में विभाजित कर देती है, दो भागों में विभाजित कर देती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अमेजन नदी तो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर नदी तो बहुत है, इसके अंदर नदी बहुत है। एक क्वेश्चन और कराएंगे यहाँ पर। तो काफ़ी यहाँ से काफ़ी नदियाँ जाती हैं, काफ़ी नदियाँ जाती हैं यहाँ से। तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो पहले को क्या बोलते हैं, माटा ग्रोसो का पठार, और दूसरे पार्ट को, इस वाले पार्ट को जो पूर्वी पश्चिमी की ओर, जो पठार जो पश्चिमी की ओर होता है उसे बोलते हैं माटा ग्रोसो का पठार, और पूर्वी की ओर है उस वाले पठार को बोर बोरिमा का पठार बोला जाता है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास पर्वत हो गया, पठार हो गया। अब कुछ मैदान देख लेते हैं। तो पैटागोनिया पठार हो गया, यहाँ पर सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सब, इसके बाद देखिए, इसके बाद मैदान पे आते हैं। तो मैदान कहाँ पर हो सकता है, अब इसके अलावा मैदान होगा देखिए। और इसी देखिए वहाँ चलेंगे, यहाँ पर ये सब क्या है, मैदान है। यहाँ पर ये सब क्या मैदान, यहाँ पर नदी है, यहाँ से अमेजन नदी निकल रही है। इसकी कुछ सहायक नदी है, इसकी बहुत सहायक नदी है, इधर से दोनों तरफ से अमेजन नदी, यहाँ से अमेजन नदी जा रही है यहाँ पर हमारे पास, अमेजन नदी। तो ये सब मैदान है हमारे पास देखिए। तो ये सब देख के हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पर ये सब क्या है, मैदान है। तो अमेजन नदी यहाँ पर 0 डिग्री पर है, देखिए 0 डिग्री पर है। और दूसरी बात, यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत है और पानी बहुत है, तो बारिश बहुत होती है, बारिश बहुत होती है। तो इस मैदान में जो वनस्पति होती है उसे बोलते हैं शैलवाज, शैलवाज वन बोलते हैं, शैलवाज वन। नीचे का जो है, नीचे यहाँ पर नीचे जो मैदान बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बारिश कम हो जाती है। देखिए 0 से 30, ये यहाँ पर क्या है 30 से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो बनता है इसे बोलते हैं पैम्पास, पैम्पास इसे क्या बोला जाता है, पैम्पास। इस मैदान में पैम्पास, पैम्पास वन नहीं है, पैम्पास एक घास का नाम है। तो यहाँ पर एक पैम्पास घास फेमस है, पैम्पास घास। तो यहाँ पर पैम्पास घास भी फेमस है, पैम्पास घास। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्वत है, एंडीज। एंडीज पर 4 चोटियाँ हमारे पास। तो नीचे से 1 2 3 4 करके जाएंगे। तो फर्स्ट पहले नंबर पर अकोनकागुआ, अकोनकागुआ जिसकी हाइट क्या है 6960 मीटर, मतलब दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर जाएंगे ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो, इसकी हाइट है हमारे पास 6908 मीटर। ये क्यों फेमस है कि भाई सक्रिय ज्वालामुखी के लिए 3 और 4 ऊपर भी चोटी दे रखी है। तो 30 नंबर पर हो जाएगी कोटोपैक्सो, कोटोपैक्सो चोटी हो जाएगी। और 4th हो जाएगी हमारे पास चिमरोजी, 4th पर चिमरोजी। तो 4 हो गए हमारे पास, अकानकागुआ, ओजस डेल सलादो यहाँ पर, और चिमरोजी 4 नंबर पर कोटोपक्षी, चिमरोजी। तो ये हमारे पास हो गई। तो सबसे पहले क्या आती है अकानकागुआ, इसे क्या ले सकते हैं, यहाँ से ई ले सकते हैं, अकानकागुआ। फिर क्या आती है हमारे पास कोटा, यहाँ पर दूसरे पर यहाँ पर ओजस डेल सलादो। तो ओजस की ओ ले लो यहाँ पर, ओजस डेल सलादो। तीसरे पे क्या है कोटोपैक्सो,
और यहाँ पर चिमरोजी की सी, तो यहाँ पर ए ओ के सी, ठीक है, 3 हट हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर ए ओ के सी, तो ए ओ के सी, ए से क्या कहाँ का हुआ, ओ से ओजस डे चला दो, कार्टोपेक्सो और चिमलेजी, चिमरोजी जी हमारे पास क्या होगी, चोटी होगी। पटार कितने, 4 पटार हमारे पास, नीचे क्या पैटागोनिक पटार, नीचे पैटागोनिक पटार, और फोर्थ आपका यहाँ सॉरी ये नीचे से पैटागोनिक पटार, दूसरे नंबर पर बोलवियर पटार, ऊपर गियाना का पटार, और फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा ब्राजील का पटार। ब्राजील का पटार इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पहला माटा ग्रासो का पटार बोलते हैं, और पश्चिमी की ओर है उसे क्या बोलते हैं, माटा ग्रासो का पटार, पूर्वी की ओर होता है उसे क्या बोलते हैं, बोरबोनवे का पटार। तो इस टाइप से ये पठार की इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, पठार की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हमें मैदान भी हमें मिल चुका है, मैदान। तो मैदान के अंदर देखा हमने कि एक यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, दक्षिण अमेरिका के अंदर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। तो अमेजन नदी का जो बेसिन घाटी यहाँ पर बनता है, वहाँ पर एक मैदान है। तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, शैलवाज वन पाए जाते हैं, शैलवाज वन पाए जाते हैं, शैलवाज वन, जो कि और नीचे वाले इसमें क्या पाए जाते हैं, घास पाई जाती है वनस्पति, इसे पैम्पास बोलते हैं, उस घास को क्या बोलते हैं, पैम्पास बोलते हैं। तो ये तो वनस्पति के बारे में हो गई। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा था मैं यहाँ पर, चलिए मैं चलो ये अब यहाँ से ये हटा देता हूँ, मैं 1 मिनट हटा की मुझे अब कुछ जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखे दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या, हम यहाँ पर डालेंगे इंफॉर्मेशन, दक्षिण अमेरिका में देश, कितने देश हमारे पास, 13 कंट्रीज। अभी देख लेंगे नंबर से। चलो मैं यहाँ पर 1 नंबर डाल देता हूँ, चलिए यहाँ पर ठीक है 1 नंबर। दूसरे नंबर सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश है हमारे पास, सबसे बड़ा देश ब्राजील, ब्राजील सबसे बड़ा देश है हमारे पास। थर्ड जो पॉइंट निकल के आता है, अगर थर्ड में क्वेश्चन पूछा है आपसे, यहाँ पर सीमा ब्राजील को नहीं छूती है। कौन सी सीमा है जो ब्राजील को नहीं छूती है, कौन सी सीमा, सीमा ब्राजील को नहीं छूती है, ब्राजील को नहीं छूती है। इसकी 2 कंट्री हमारे पास, कौन कौन सी हमारे पास, कितनी, 2। फर्स्ट हो जाएगा इक्वेडोर और सेकंड है चिली, सेकंड चिली। अगर ये क्वेश्चन आता है सीमा ब्राजील को नहीं छूती है, तो उसमें इक्वेडर नहीं छूती है, से इक्वेडर जो देश है वो नहीं छूता और चिली नहीं छूता है। और सबसे अब नेक्स्ट, कितने देश स्थलबद्ध है हमारे पास, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने देश स्थलबद्ध है, यहाँ पर 2 है हमारे पास। कितने देश स्थलबद्ध है, यहाँ पर 2 है, बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और सेकंड क्या जाएगा, पराग्वे, पराग्वे हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, पराग्वे।
नेक्स्ट यहाँ पर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से क्या करना, पूर्व, विषुवत रेखा को छूने वाले, स्पर्श करने वाले देश। इसका शॉर्ट बना सकते हैं ECB, इसके क्या कर सकते हैं ECB, E से इक्वेडोर, C से कोलंबिया, B से क्या जाएगा, B से कौन सा छुएगा, B से देखिए, B से कौन सा छुएगा, विश्व देखिए बात कर रहा है। तो ब्राजील का जो विस्तार है वो वहाँ पर B से हो जाएगा, ब्राजील का विस्तार बहुत ज़्यादा है, ब्राजील। इसे याद रखें ECB, इसी के जगह इक्वेडोर, C से कोलंबिया और B से ब्राजील। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पश्चिम से पूर्व बताना है आपको। पश्चिम से पूर्व मकर रेखा को छूने वाले, तो इसलिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं CAPV, C से क्या जाएगा, चिली, A से अर्जेंटीना, P से पराग्वे और B से ब्राजील, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी जो और भी कुछ बताने को रहा है तो, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, उसके अंदर जो भी आपके पोर्शन बचे हुए हैं, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन ये जो मैंने आपको जो डिस्कस किया आपके साथ में, ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।